मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार है और मैं टाटा स्टील टेनिस ट्रेनिंग सेंटर का कोच हूँ। हमारे साथ उमंग झुंझुनवाला है जो कि एक बहुत अच्छे उभरते झारखंड के मेंस के टेनिस खिलाड़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के वजह से हम अपना समर कैंप इस बार नहीं कर पाएंगे, बट हमारे पास उसका एक ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। हम लोग इसको डिजिटल वे में परफॉर्म करेंगे ताकि हम घर बैठे बच्चों को टेनिस से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज बता सके एंड वो घर पे ही इसका प्रैक्टिस करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सके। तो हम लोग फ़िलहाल कुछ बेसिक ट्रेनिंग लेने से पहले हमें कुछ बात पता होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ क्ले कोर्ट, ओके। इसी तरह 2 और 3 और वर्जन्स होते हैं, ग्रास कोर्ट एंड सिंथेटिक कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ओके। बट नाउ वी आर परफॉर्मिंग अंडर क्ले कोर्ट। द थिंग इज, कोर्ट का जो लेंथ होता है वो 78 फीट होता है और विड्थ जो होता है वो 36 फीट होता है, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंटर पे एक नेट है। नेट का हाइट सेंटर से 3 फीट होता है। एंड नाउ यू कैन सी अ रैकेट एंड अ बॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इक्विपमेंट ऑफ टेनिस। मैं बता दूं कि एक टेनिस बॉल जो होता है उसका एक एवरेज वेट 56 to 58 ग्राम्स होता है। एंड यू कैन सी द रैकेट ओवर हियर। आप रैकेट देख सकते हैं यहाँ पे। रैकेट को हम क्लासीफाई करते हैं, रैकेट आप बेसिकली देख सकते हैं बट हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ओके। जैसे कि आप रैकेट के इस पार्ट को देख सकते हो, इसे हम बेसिकली बट बोलते हैं। एंड इस पार्ट जिसको हम लोग होल्ड करते हैं बेसिकली, इसे ग्रिप कहते हैं, ऑलराइट। एंड यू कैन सी द वी ओवर हियर। आप यहाँ एक वी देख सकते हो जिसे हम नेक कहते हैं। एंड यू कैन सी द इंटायर। आप यहाँ पे एक फ्रेम देख सकते हो, इसे हम फ्रेम बोलते हैं। एंड बीच में जो है इसे गट्स या स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो दिस इज, ये कंप्लीट मिला के हमारा एक रैकेट हुआ। नाउ माय फ्रेंड एंड अ प्लेयर उमंग विल डेमोन्स्ट्रेट कि आप घर में बैठ के किस तरह से थोड़ा वार्म अप कर सकते हैं सो दैट हम आगे का ट्रेनिंग को प्रोसीड कर सके। सो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए और वार्म अप की तरीके को सीखिए। सो सबसे पहला स्टेप है बॉल टैपिंग करना। बॉल टैपिंग में हम लोग लेग्स को थोड़ा स्प्रेड रखेंगे बट उसको कंफर्टेबल जोन में रखेंगे। जितना हमारा शोल्डर है हमारे लेग्स भी उतने ही रहेंगे गैप्स में। एंड हम लोग अपर बॉडी को बेंड करेंगे, नी को भी बेंड करेंगे एंड बॉल को टैप करेंगे। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर बिगिनिंग बट आपको धीरे धीरे इस पे फोकस करने से ये आप इजीली इसको compete कर सकते हो। बस इसका बेस्ट पार्ट ये है, इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका हैंड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सेकंड आपका बॉल एंड आई का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ वार्म अप विद द बॉल, ओके। नाउ अब हम अप टैप की ओर चलते हैं। अप टैप में भी सेम रूल है, हमारा लेग स्प्रेड रहेगा बट द डिफरेंस इज कि ये डाउन टैप के ऑपोजिट रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बॉल ऊपर की तरफ टैप किया जा रहा है और हैंड्स को कोशिश किया जा रहा है स्ट्रेट रखने का। सेम दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ वार्म अप विद द बॉल एंड हैंड स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। बट इसका सबसे अच्छा फायदा है कि आप इसमें बॉल एंड आई का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं। जिस तरह आप उमंग को ध्यान से देखिए, उसका सारा फोकस सिर्फ बॉल पे, और ये सबसे ज़्यादा काम आता है टेनिस खेलते वक्त। हमारा सारा फोकस, हमारा सारा जो पिन पॉइंट है वो बॉल की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह के जो छोटे वार्म अप एंड ड्रिल्स हैं, इनसे आप अपने आँखों को बॉल के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करना सीख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट ड्रिल ये है कि आप इसे अप डाउन टाइप से मिला के कर सकते हैं, ओके। इस तरह से इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, ओके। इस वाले ड्रिल में आप देख सकते हैं स्टैंस वही है बट हमने थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज किया। इससे आप आई कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। दिस इज डिफिकल्ट बट यू कैन ट्राई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में रैकेट है। मैंने आपको रैकेट के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। रैकेट के इस पार्ट को जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ग्रिप कहते हैं, हमें रैकेट यहाँ पे पकड़ना पड़ता है और उसी से ही हम अपने गेम को परफॉर्म कर सकते हैं। बट रैकेट पकड़ने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ वेज होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली 3 तरह से रैकेट को होल्ड किया जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि टेनिस में 2 सबसे बेसिक शॉट्स हैं,
फोरहैंड एंड बैकहैंड, और उसके अलावा भी स्लाइस है, सर्विस है, वॉलीज है, और उस सब में अलग अलग तरह के ग्रिप्स को बेसिकली फॉलो किया जाता है। तो मैं आज आपको सबसे बेसिक ग्रिप्स बताऊंगा फोरहैंड एंड बैकहैंड के लिए। सो विल स्टार्ट विद द फोरहैंड। हम लोग फोरहैंड से शुरू करेंगे। फोरहैंड में बेसिकली 3 तरह के ग्रिप को फॉलो किया जाता है। जो सबसे पहला ग्रिप होता है उसे हम लोग शेक हैंड ग्रिप कहते हैं या कॉन्टिनेंटल ग्रिप कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्रिप इज सो इजी, जिस तरह से आप जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया शेक हैंड हम किसी से ऐसे ही करते हैं स्ट्रेट, तो हम लोग लेफ्ट हैंड से रैकेट को पकड़ेंगे और दिस इज शेक हैंड। ओके, हम लोग शेक हैंड के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, सिंपल इसको इस तरह से सीधा लाके होल्ड इट, दिस इज द ग्रिप शेक हैंड। शेक हैंड ग्रिप की एक स्पेशलिटी है कि शेक हैंड ग्रिप एकदम स्ट्रेट रहेगा पकड़ने में, एकदम स्ट्रेट, यू कैन सी इट्स वेरी स्ट्रेट। ओके, नाउ सारे ग्रिप में एक सबसे बेसिक चीज है कि हमें फर्स्ट फिंगर में गैप देना है। वी कांट होल्ड लाइक दिस, वी ऑलवेज do some gap over here. Okay, so this is shake hand. Again I am telling you do like shake hand. आप हाथ को shake hand की तरह रखो, इसको सीधा लाओ and simple hold it with a gap. This is shake hand. Now the second and the most famous grip in the world is semi western. Okay, semi western जो grip है वो 80 to 85% प्लेयर यूज करते हैं। सेमी वेस्टर्न ग्रिप के साथ ये है कि सेमी वेस्टर्न ग्रिप में आपको रैकेट को इस तरह से रखना है, अपने हाथ को, और इसको इस तरह से नीचे लाके ऐसे होल्ड करना है। सेमी वेस्टर्न ग्रिप की स्पेशलिटी ये है कि आप अगर रैकेट को इस तरह से रखोगे तो ये इस तरह का आपका फॉर्मेट आएगा। आप याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल में इस तरह से स्ट्रेट रहता है रैकेट, बट सेमी वेस्टर्न में रैकेट आपका इस तरह से रहेगा। ओके, और बेसिकली थर्ड जो कि बहुत ही कम यूज होता है उसे हम लोग वेस्टर्न ग्रिप कहते हैं। वेस्टर्न आप अगर जिस तरह से सेमी पकड़ रहे हो, सेमी को ही आप थोड़ा और टिल्ट कर दोगे तो ये वेस्टर्न हो जाएगा। यू कैन सी वेस्टर्न में रैकेट इस तरह से रहेगा, ये आपका वेस्टर्न ग्रिप है। और इसको मैं ज़्यादा टेक्निकली अगर एक्सप्लेन कर सकूँ तो मैं आपको बता सकूँ कि आप रैकेट में यहाँ पे आप 8 स्क्वायर्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यू कैन सी इट क्लियरली। वो हर एक रैकेट में एक ऑक्टागन टाइप का स्क्वायर रहता है जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं। हमारा जो टिप होता है, फर्स्ट फिंगर का जो टिप होता है, ये इससे हम लोग ग्रिप पकड़ने के लिए उसको टेक्निकली यूज करते हैं। तो अब अगर मैं टेक्निकली वे में आपको बताऊं तो जो कॉन्टिनेंटल ग्रिप है उसमें हमारा आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड, तो हमारा टिप जो है वो सेकेंड में रहेगा ये। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो हमारा जो टिप है वो सेकंड पे है। नाउ सेमी वेस्टर्न में आप सिंपली देख सकते हो कि ये थर्ड और फोर्थ के बीच में आ जाता है। सी मेरा जो फर्स्ट फिंगर टिप है वो थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सो ये थर्ड और फोर्थ के बीच में। एंड आपका वेस्टर्न ग्रिप में ये और ज्यादा नीचे चला जाता है, ये सिक्स्थ और सेवेंथ के आसपास चला जाता है। ओके, आपका ये टिप जो है। सो देयर आर 3 ways टू होल्ड अ ग्रिप। सो पिछली बातों में मैंने आपको बताया था कि फोरहैंड में आपको रैकेट किस तरह से पकड़ना है, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि हम फोरहैंड के साथ साथ बैकहैंड पे भी ध्यान देंगे। सो बैकहैंड में बेसिकली एक ही तरीका होता है पकड़ने का जो कि मोस्टली प्लेयर्स फॉलो करते हैं। बैकहैंड में हम लोग कॉन्टिनेंटल ग्रिप को ही पकड़ते हैं। वी कैन सी, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ग्रिप का दूसरा नाम है शेक हैंड ग्रिप, जो कि बहुत इजी है पकड़ने में। वी यूज टू शेक हैंड लाइक दिस, वी डू लाइक दिस एंड देन होल्ड इट। और मैंने बताया था कि टिप वाइज अगर देखेंगे हम लोग फर्स्ट फिंगर का तो फर्स्ट और सेकंड पे रैकेट रहेगा, बट इसको हम लोग थोड़ा सा इम्प्रोवाइज अप करते हैं क्योंकि ये पुराने टाइम पे पकड़ा जाता था इस तरह का ग्रिप। बट अब क्या करते हैं कि हम लोग कॉन्टिनेंटल पकड़ने के बाद अपने रैकेट को और थोड़ा सा लेफ्ट की ओर पुश करते हैं। ओके, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्यों करते हैं। एंड एज ऑलवेज द फर्स्ट फिंगर गैप। सो दिस इज द बैक हैंड ग्रिप, द शेक हैंड ग्रिप, देन अ लिटिल बिट टिल्ट टू द लेफ्ट साइड, रिमेंबर। उसका रीजन ये है कि इस इम्प्रोवाइजेशन की वजह से बैकहैंड में भी हमें बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा, बहुत ज़्यादा हमें पावर मिलेगा, एंड दैट विल हेल्प टू मेक द बॉल टू हिट द बॉल फास्ट एंड टू मूव विद द बॉल सो गुड। सो इट विल बी हेल्पफुल अगर हम कॉन्टिनेंटल को थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़े, जो कि अभी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बैकहैंड ग्रिप है। सो नाउ मेरा फ्रेंड उमंग जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा कि फोरहैंड में
किस तरह से हम लोग स्विंग प्रैक्टिस करते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ स्टैंस, हमें दो तरह के स्टैंस होते हैं फोरहैंड में, एक होता है ओपन स्टैंस, एक होता है क्लोज स्टैंस। तो मेरा फ्रेंड उमंग आपको ओपन स्टैंस एंड क्लोज स्टैंस दोनों की बारीकियों के बारे में बताएगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं ओपन स्टैंस। ओपन स्टैंस क्या होता है आप देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं साथ ही साथ। सो ओके, ओपन स्टैंस में आप देख सकते हैं कि इनका फीट पैरेलल है, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओपन स्टैंस में पॉज, इनका जो है रैकेट, देखिए इनका रैकेट स्ट्रेट है, इनका गैप काफ़ी है। और आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो हैंड है आपका, ये हैंड बेसिकली हम लोग बॉल को पॉइंट करने के लिए रखते हैं, बेसिकली बॉल को हम लोग इससे पॉइंट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टैंस इज ऑल अबाउट लेग्स, माइंड इट, ऑल अबाउट लेग्स, हाउ वी आर पुटिंग आवर लेग्स। तो इसमें हम लोग लेग्स का मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से रहेगा। आप देख सकते हो कि इनका राइट लेग थोड़ी आगे की तरफ है। आगे की तरफ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आगे की तरफ अगर हम अपना मोशन, अपना लेग एंड अपना फॉलो थ्रू रखेंगे तो हमें अपना पावर लगाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो हमें एनर्जी ग्राउंड से ही मिल जाएगी, हमें पावर ग्राउंड से ही मिल जाएगा विद द टाइमिंग ओनली। ओके, सो वी कैन सी कि यहाँ पे हमारा स्टैंस जो है टर्न की तरफ है, ओपन है, आप देख सकते हैं ओपन स्टैंस है तो मीन्स ओपन है, हमारा चेस्ट ओपन है थोड़ा, बट हमने शोल्डर को टर्न करके रखा हो। ओपन स्टैंस इज डजंट मीन अबाउट कि हम ओपन है इस तरह से, नो, ओपन स्टैंस इज ऑल अबाउट कि हम ओपन है बट हमने अपने शोल्डर को टर्न किया हुआ है। यू कैन सी द लेफ्ट शोल्डर इज टर्न ओवर देयर, ओके, एंड वी नीड टू बेंड आवर नीज, ओके, एंड हमारा फॉलो थ्रू आगे की तरफ रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड जब स्विंग कंप्लीट होगा, सो दिस इज द पॉइंट, अगेन आई एम शोइंग यू, गो बैक टू दैट प्लेस एंड यहाँ रुकना। Okay, now again the swing, when swing will complete, stop here, will contact the ball, हमारे बॉडी के आगे बॉल कांटेक्ट होगा, ओके, डाउन टू अप, it should be down to up and it will end to the shoulder, ओके, एंड हमारा तब जाके ओपन स्टैंस होगा क्योंकि हम जब टर्न करके स्विंग करेंगे तब हमारा चेस्ट भी और बॉडी भी टर्न करेगा। ओके, दिस इज सो इजी, आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार कंप्लीटली फिर से स्विंग को देखो, आप खुद समझ जाओगे, इट्स वेरी इजी टू डू। एक बार शो करो, सिंपली स्लो, या दैट्स इट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लोज स्टैंस, the most basics and most important stance, actually close stance। okay, close stance में थोड़ा सा चेंजेस है, बेसिकली हमारा स्विंग एक ही जैसा रहता है ऑलमोस्ट, बट क्लोज स्टैंस में हमारा फिट का जो स्टैंस है वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी क्लोज स्टैंस आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ उमंग के सहारे, कि आप एक बार उमंग को वॉच करिए, वो अब आपके सामने क्लोज स्टैंस परफॉर्म करने वाला है। ओके, नाउ स्टॉप। क्लोज स्टैंस में आप देख सकते हैं कि आपका जो लेग्स है वो इस तरह से अब ओपन नहीं रहा है, वो कंप्लीटली टर्न हो गया है। ओके, हमारा फर्स्ट वाला हमारा जो स्विंग का डेमोन्स्ट्रेशन था ओपन में, ओपन स्टैंस में हमारा फीट इस तरह से था, यू कैन सी माय फीट। नाउ क्लोज में आप देख सकते हैं कि ये फीट चेंज होके यहाँ आ गया है आपके सामने, ठीक है, जैसा कि आप उमंग को देख सकते हैं। आप उमंग के ओपन स्टैंस एंड क्लोज स्टैंस को आराम से कंपेयर करिए, आपको फीट का समझ आ जाएगा कि आप फीट कहाँ रख रहे हो। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से चेंजेस है, नथिंग टू चेंज, नीज बेंड रहेंगे, बॉडी अभी भी आगे की तरफ है। ओके, बॉडी अभी भी आगे की तरफ है, फॉलो थ्रू अभी भी आगे की तरफ है, एंड द यूज ऑफ दिस हैंड टू फोकस ऑन द बॉल, टू पिन पॉइंट द बॉल। ओके, नाउ that is the only difference between closed stance and open stance is legs, okay, the legs। okay, now he is not in open stance, इसका मैं एक और आपको रीजन बता सकता हूँ, क्योंकि आप इसके चेस्ट को अभी नहीं देख पा रहे हो। ओपन स्टैंस में बेसिकली हम इसके चेस्ट को देख पा रहे थे, यू नो ये, बट अब आप नहीं देख पाओगे, इट्स कंप्लीटली हाइड। ओके, सो ये आपको समझना होगा। एंड नाउ द स्विंग विल बी प्रॉपर लाइक दैट, कंप्लीट द स्विंग, वी विल हिट द बॉल हियर अगेन, अपने आगे नीज बेंड करके डाउन टू अप, एंड अगेन विल फिनिश ऑन शोल्डर। कंप्लीट करो, शोल्डर पे फिनिश करना। सो मैं आपको बता दूं कि एक बार आप फिर से देखिए इनका क्लोज स्टैंस, उसके बाद मैं आपको एक बारीक चीज के बारे में बताता हूं। क्लोज स्टैंस दिखाओ फिर से। ओके, नाउ
ओपन स्टैंस, क्लोज स्टैंस में जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नीज बेंड सब में रहेगा, शोल्डर टर्न भी सब में रहेगा। अगर आप ओपन स्टैंस कर रहे हो तो भी शोल्डर टर्न रहेगा, वॉच मी। अगर मैं क्लोज स्टैंस कर रहा हूँ तो भी मेरा शोल्डर टर्न रहेगा। ओके, नाउ रैकेट जो है वो हमेशा स्विंग कंप्लीट होने के बाद शोल्डर पे ख़त्म होगा। बहुत प्लेयर्स हैं या कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं, जो रैकेट को इस तरह से लाते नहीं। रैकेट हमेशा शोल्डर पे ही कंप्लीट होगा इन एनी काइंड ऑफ स्विंग। ओके, ओपन स्टैंस, क्लोज स्टैंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेग्स, दैट्स इट। आप किस तरह से खड़े हो वही बताता है कि वो स्टैंस क्या है। अदरवाइज नीज बैंड, आगे कांटेक्ट करना, लेफ्ट हैंड से बॉल को पिन पॉइंट करना, शोल्डर पे ख़त्म करना, ये दोनों में ही समान है, ये दोनों में ही एक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्टैंस इज ऑल अबाउट हाउ वी आर पुटिंग आवर फीट। ओके, सो अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ सिंपल वे में। ओपन स्टैंस में हमारा फीट इस तरह से था, हमने बस बॉडी टर्न किया था, ठीक है। क्लोज स्टैंस में हम अपनी बॉडी को ही टर्न कर लेंगे along with the shoulder. So that is the only difference between close stance and open stance. हम लोगों ने फोरहैंड की बारीकियों पे काफ़ी फोकस किया। हमने बताया कि ओपन स्टैंस एंड क्लोज स्टैंस फोरहैंड में किस तरह से वर्क करता है। बट बेसिकली जब हम बैकहैंड में आएंगे तो बैकहैंड में हम लोग क्लोज स्टैंस को ही फॉलो करते हैं। ओपन स्टैंस उतना पॉसिबल नहीं होता है। ओपन स्टैंस बैकहैंड में सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉलो किया जाता है, जब बॉल आपसे दूर है एंड आप रन करके जा रहे हो बॉल हिट करने, तभी आप ओपन स्टैंस मार सकते हो। अदरवाइज बैकहैंड इज ऑल अबाउट क्लोज स्टैंस। तो मेरा फ्रेंड उमंग है जो कि आपको बैकहैंड के क्लोज स्टैंस के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा। सो उमंग, ओके, नाउ स्टॉप। आप देख सकते हैं क्लोज स्टैंस हम फिर से उसी एंगल में आ गए जिसमें हमारा चेस्ट हाइड है। ओपन स्टैंस में हमारा चेस्ट मोस्टली ओपन रहता है, बट इसमें हाइड है। बट आप देख सकते हैं कि इसका शोल्डर जो है वो आगे की तरफ बेंड है, शोल्डर टर्न है। शोल्डर टर्न होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड रैकेट को आप ऊपर भी पकड़ सकते हो, नीचे ही पकड़ सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टैक्ट पॉइंट। आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे होना चाहिए, ठीक है। आप रैकेट को ऊपर भी पकड़ सकते हो, नीचे भी पकड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज कि आप जब बॉल को कांटेक्ट कर रहे हो वो आपके आगे होना चाहिए एंड रैकेट शुड बी डाउन टू अप कंप्लीटिंग टू द शोल्डर। ये आपको ध्यान रखना है। सो नाउ हम देख सकते हैं कि फीट में भी आपका, इनका जो फीट है आगे की तरफ अपना बॉडी वेट दिया हुआ, इनका फॉलो थ्रू आगे की तरफ है, शोल्डर भी टर्न है, नीज भी बेंड है एंड अपर बॉडी भी बेंड है। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर टू फॉलो। नाउ व्हेन ही विल कंप्लीट द स्विंग, यहाँ पे रोकोगे, here we will hit the ball. Again I told you कि देखिए, आप देख सकते हैं कि बॉडी के आगे he is hitting the ball, okay, down to up. Again it will complete on the shoulder, completed. See, similarities forehand and backhand में काफ़ी हद तक है। similarities जो है forehand and backhand में काफ़ी हद तक है। आप देख सकते हैं कि knees bend दोनों में होते हैं, शोल्डर टर्न भी दोनों में होते हैं, ओके। फीट वाइज भी मैंने आपको बताया कि क्लोज स्टैंस एंड ओपन स्टैंस फोरहैंड में किस तरह से होता है, लेकिन बैकहैंड में मोस्टली वी फॉलो क्लोज स्टैंस। एंड शोल्डर पे कंप्लीट होता है, हमारा नीज बेंड रहता है, अपर बॉडी बेंड रहता है। इस तरह की बेसिक चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको फॉलो करना रहेगा, क्योंकि दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ टेनिस। ओके, अगेन मैं आपको एक बार और बैकहैंड का क्लोज स्टैंस का आपको मैं दिखाता हूँ जेस्चर, ताकि आप इसको देख के फॉलो कर सके। सो अगेन उमंग, please kindly perform close stance again for me. Okay, yeah, this one तुमको backhand देख। So one last time we can see backhand close stance. Umang gonna perform it again. See the gesture, the complete swing of racket finished in the shoulder. Okay, now जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैकहैंड में बेसिकली हम लोग क्लोज स्टैंस के यूज़ करते हैं, ओके। बट कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कि अगर हम खड़े हैं यहाँ पे या हमारे इस आसपास कहीं बॉल हो रहा, तो वी कैन हिट द क्लोज स्टैंस, नो इशू, वी कैन हिट द क्लोज स्टैंस। बट बॉल अगर हमसे दूर है, तो हम कभी कभी दौड़ के उसको ओपन स्टैंस से मारते, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहता है, बिकॉज हमें हिट करने के बाद उसको वापस रिकवरी पोजीशन में ही पहुंचना रहता है। तो रनिंग शॉट ओपन स्टैंस में हमारा समय काफ़ी बचता है, सो इसीलिए हम लोग रनिंग शॉट में ओपन स्टैंस यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग बैक एंड में ओपन स्टैंस का यूज़ बहुत कम करते हैं। हम लोग बेसिकली ही
क्लोज स्टैंस पे ही फॉलो करते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने फोरहैंड एंड बैकहैंड की कुछ बेसिक जानकारियाँ ली हैं। अब हम लोग फोकस करते हैं सर्विस की तरफ, बिकॉज सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वल टू फोरहैंड एंड बैकहैंड, बिकॉज सर्विस से ही सारा गेम शुरू होता है, सर्विस से ही सारा गेम खत्म होता है। सो हमें सर्विस पे भी उतना ही फोकस करना है जितना फोरहैंड बैकहैंड पे करना है। इनफैक्ट आजकल के मॉडर्न गेम्स में सर्विस जिनका ज़्यादा स्ट्रांग रहता है उनका गेम विनिंग परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है। सो वी विल फोकस ऑन सर्विस नाउ। सर्विस करने के लिए अगेन हमें ग्रिप चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि शेक हैंड ग्रिप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ग्रिप क्या होता है, लेकिन हम लोग सर्विस में बेसिकली हैमर ग्रिप पकड़ते हैं। हैमर ग्रिप इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉन्टिनेंटल। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। हम लोग जिस तरह से पकड़ते थे शेक हैंड ग्रिप या कॉन्टिनेंटल ग्रिप को हम लोग इस तरह से होल्ड करते थे, देन ये शेक हैंड ग्रिप है आपका कॉन्टिनेंटल ग्रिप। बस इसको हम लोग अगेन लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्ट करेंगे तो ये आपका हो गया हैमर ग्रिप। ओके, हैमर ग्रिप में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिन, फ्लैट, पावर सब कुछ मिलेगा। सो इसीलिए 90% जो प्लेयर्स है वो लोग हैमर ग्रिप यूज़ करते हैं। सो जिस तरह फोरहैंड एंड बैकहैंड में भी हमारे स्टैंड्स हुआ करते थे, ठीक सर्विस में भी हमारे स्टैंड्स होते हैं जो कि सबसे बेसिक है। हम किस तरह से खड़े होते हैं, हम किस तरह से अपने बॉडी को मूव करते हैं, किस तरह से रैकेट मूव करते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस। ओके, सो नाउ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग यू कि सर्विस में आपको किस तरह से करना है। ओके, सर्विस में बेसिकली हम इस तरह से खड़े होते हैं। दिस इज वन। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम होल्डिंग द हैमर ग्रिप। ओके, दिस इज वन। ये हमारा लेफ्ट हैंड हमेशा इस तरफ रहेगा। ओके, नाउ दिस इज वन एंड टू में बेसिकली हम लोग स्लोली पीछे जाएंगे एंड यहाँ पे पॉज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा लेफ्ट हैंड आगे टॉस की तरफ है। ठीक है, मेरा रैकेट जो है ये एल शेप बन रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एल बनना चाहिए। अगेन वॉच मी, ये एल बन रहा है एंड मेरा जो नीज है एंड द बॉडी है वो आप देख सकते हो आगे की तरफ है। ओके, नाउ व्हेन वी विल कंप्लीट, वी विल हिट हियर बॉल। हम लोग यहाँ बॉल हिट करेंगे, देन विल कंप्लीट इट हियर, आगे की तरफ। इसमें दो एस्पेक्ट है। इसमें स्टैंड्स में एक छोटा सा चेंजेस ये रहता है कि जब हम फर्स्ट टू सेकंड में जाते हैं तो आप मेरे फीट देख सकते हो। एक स्टैंड जो सिंपल ये वाला है जो मैंने आपको बताया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नाउ सेकंड वन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस और मैं आपसे पूछूंगा कि ये डिफरेंट क्यों है। ओके, नाउ सी 1, 2, 3। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंस और सेकंड स्टैंस में कि एक फर्स्ट स्टैंस में मेरा पैर, आप सिर्फ लेग्स पे फोकस करो, लेग्स नॉर्मली इस तरह से था, तो नो चेंजेस, हिट किया एंड बॉडी वेट आगे, लेग आगे। बट सेकंड स्टैंस में आप देख सकते हो कि मैंने अपने लेग को थोड़ा आगे की तरफ लाया है, देन उसको जंप करके मैंने आगे की तरफ उसको प्रोसीड किया है। बट फिनिशिंग पॉइंट सेम है, कॉन्टैक्ट पॉइंट सेम है, बॉडी आगे की तरफ रखना है एंड बॉडी वेट को भी आगे की तरफ रखना है, फॉलो थ्रू आगे की तरफ रखना है। बस ये बेसिकली स्टैंड्स जो कंफर्टेबल होते हैं, कुछ इस तरह से कंफर्टेबल होते हैं। ओके, एंड कुछ इस तरह से भी कंफर्टेबल होते हैं, ये वाले। तो ये उनका अपना चॉइस है कि वो जिसमें कंफर्टेबल रह सके। बट बेसिकली बेसिक दोनों में सेम है। ओके, बेसिक दोनों में सेम है। हमारा खड़ा रहने का तरीका सेम है, हमारा ग्रिप पकड़ने का तरीका सेम है। हम टॉस करेंगे, लेफ्ट हैंड आगे की तरफ रहेगा, हमारा बॉडी वेट थोड़ा पीछे इससे रहेगा। पीछे बॉडी वेट रखने का इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पीछे रखने से हमें आगे की तरफ जब हम जाएंगे फॉलो थ्रू, तो हमें इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट किक मिलेगा। ओके, सो पहले हम 2 में बॉडी वेट पीछे रखते हैं, देन जब हम थर्ड में जाते हैं हिटिंग पॉइंट पे, तब हमारा बॉडी वेट आगे की तरफ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक रबर बैंड की तरह एक लचीलापन मिलता है, जिससे कि हम उसको अपने बॉडी के वेट को बॉल में ट्रांसफर करके उसकी स्पिन और उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। ओके, सो सर्विस इज अगेन वेरी सिंपल। बट आप अगर बेसिक्स देखो तो सर्विस भी सेम है, बस आप फीट खाली थोड़ा सा चेंज करोगे तो स्टैंस बदलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से स्टैंस में कंफर्टेबल हो। अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल टू डू। सो आई नो कोविड-19 के वजह से अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड लॉकडाउन के वजह से हम कहीं जा नहीं सकते हैं। सो मैंने आपको जो भी बेसिक डिटेल्स बताया है उसे आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लॉट ऑफ यू वांट्स टू प्ले, बिकॉज आपको मैंने इतना बताया तो आपके अंदर वो ईगरनेस, इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई मुझे खेलना है। बट अनफॉर्चुनेटली यू कांट गो आउट ऑल्सो। सो
उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग है कि आप वॉल प्रैक्टिस करें, ओके। क्योंकि बहुत सारे घरों में टेरेस होता है, बड़े वॉल्स होते हैं, आप वॉल पे भी टेनिस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप रिसेंटली वीडियोस देख रहे होंगे, रॉजर फेडरर, जोकोविच, एवरीवन आर डूइंग वॉल प्रैक्टिस ड्यूरिंग लॉकडाउन, सो आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट टफ, इट्स फन एंड इट्स फन लविंग, आप इंजॉय करोगे। सो माय फ्रेंड उमंग विल डेमोन्स्ट्रेट कि आप घर के किसी भी वॉल में किस तरह से वॉल प्रैक्टिस कर सकते हो स्लोली विदाउट डैमेजिंग एनी थिंग ऑफ हाउस, यू नो, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट अबाउट इट। Slowly. So now we are watching, we are playing slowly. We don't need to hit hard. हमें जोर से हिट नहीं करना है क्योंकि घर पे काफ़ी सामान रहता है, हमें उन्हें डैमेज नहीं करना है। हम लोग धीरे धीरे खेल सकते हैं। आप इस तरह देख सकते हैं, फोरहैंड एंड बैकहैंड हम लोग दोनों यूज़ कर रहे हैं, ओके। एंड बॉल को हम लोग स्लोली हिट कर रहे हैं, बॉल को आगे हिट कर रहे हैं, बॉल का कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे है। शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो हम लोग ज़्यादा बड़ा स्विंग नहीं कर सकते हैं जो कि प्रॉपर स्विंग होता है, तो हम लोग वी गो फॉर शॉर्ट स्विंग्स, just contacting the ball, just focusing on the ball, just keep having funning with the ball. So this is all about the ball practice, and this is very important, very important aspect of tennis, which you can use at home or at anywhere where you have a ball, okay.